जय मसीह। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेची आनंद पर। और आज मैं आप लोगों के साथ में परमेश्वर का वचन एक शेयर करने जा रहा हूँ। वो है परमेश्वर का स्वरूप के अनुसार उसका व्यवहार भी वैसा ही है। वो जैसा है वैसा ही उसका व्यवहार है। प्रभु यीशु ने समरथन औरत को कहा था, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 का पहला शब्द में, कि परमेश्वर आत्मा है। यानी आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, आत्मा का कोई रंग नहीं होता है और उसका कोई जाति नहीं होता है। परमेश्वर का स्वरूप से ही पता चलता है कि वो किसी को भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि भेदभाव करने के लिए वो किसी जाति से, किसी राष्ट्र से, किसी धर्म से वो बिलोंग करना पड़ेगा। लेकिन वो ना ही किसी जाति से है, ना ही किसी धर्म से है, वह सबका है, क्योंकि वह आत्मा है। उसका नाम तक हमें पता नहीं है। लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारता है, लेकिन सत्य में परमेश्वर का नाम भी हमें पता नहीं है। परमेश्वर का वचन में कहा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14 में, परमेश्वर ने मोसेस को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ। यानी उसका नाम में भी देखिए, परमेश्वर ने कुछ नाम लेके नहीं कहा, उसने वही कहा, मैं स्वयं भू हूँ, यानी मैं वही हूँ जो मैं हूँ। इसलिए परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का सोच विचार से हमें पता चलता है कि वह जो है सबको एक रूप समान देखता है, क्योंकि वह परमेश्वर है और वह सबका परमेश्वर है। एक दिन कुछ साधु से लोग जो है यीशु मसीह के पास आया और उसको एक प्रश्न पूछकर यीशु को फंसाने के लिए वो लोग जो है षड्यंत्र रचा। और प्रश्न यह था, गुरुवर, एक महिला थी और वह एक सज्जन पुरुष के साथ विवाह किया और उस पुरुष के प्रति कुछ पुत्र को ना जन्म देने से पहले ही वह पुरुष गुजर गया। फिर मोसेस के विधि और विधान के अनुसार बड़े भैया का बीवी को जो है भाई रख सकता है अगर भैया गुजर जाएगा। तो ये पुराना नियम में, व्यवस्था में लिखा गया था। तो उसके अनुसार वह स्त्री जो है फिर उसका पति का छोटा भाई के साथ विवाह करती है। फिर उसका तरफ से भी एक भी बच्चा नहीं होने से पहले ही वो आदमी फिर गुजर जाता है। ऐसा कर करके 7 भाइयों के साथ में उसके साथ विवाह होता है और अंत में वह औरत भी गुजर जाती है। अंत के दिन में, पुनरुत्थान के दिन में, जब सब लोग जीवित हो उठेगा, तब वह स्त्री किसका पत्नी बनेगा? यह प्रश्न प्रभु यीशु से पूछा। तो यीशु ने कहा, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 20 वर्सेस 26 to 37 तक हम लोग पढ़ने को मिलता है कि स्वर्ग में ना ही किसी को विवाह में दिया जाता है, ना ही किसी को विवाह से लिया जाता है। और स्वर्ग में सब के सब स्वर्गदूत होता है। वहाँ पर कोई स्त्री, कोई पुरुष नहीं होता है, वहाँ पे मृत्यु नहीं होता है, अनंत काल तक जीवित रहता है और परमेश्वर की महिमा होता है। तो यानी स्वर्ग लोक में ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी राष्ट्र का है, ना कोई बूढ़ा, ना कोई बच्चा, ना कोई जवान, हर एक जन जो है एक समान है। उसी प्रकार परमेश्वर सब एक समान लोगों को देखता है। बुरे लोगों के ऊपर, अच्छे लोगों के ऊपर भी समान रूप से वर्षा देता है, धूप देता है, प्राण वायु हवा देता है। किसी को परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है। आज इस वचनों के द्वारा मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहता हूँ कि हमें समाज में, परिवार में हमें भेदभाव नहीं करना है, ना ही किसी जाति का नाम से, धर्म के नाम से,
ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी, कोई भी चीज़ का नाम से हमें भेदभाव नहीं करना है अगर हम सच्चा परमेश्वर का संतान है तो। प्रभु यीशु ने भी जातिवाद को नहीं माना है। जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 और 9 को पढ़ने से मिलता है, प्रभु यीशु ने समरीथन औरत से पानी पीने के लिए पानी मांगा था और समरीथन औरत ने यीशु को देखते हुए कहा, अरे तू तो यहूदी है और एक यहूदी आदमी होके कैसे एक समरीथन औरत से पानी पीने के लिए आग्रह कर रहा है? मेरा हाथ से तुम कैसे पानी पिएगा? क्योंकि यहूदी लोग जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और बड़ा जाति मानता था और समरीथन को छोटा जाति मानता था। लेकिन यीशु एक यहूदी आदमी होते हुए भी समरीथन की औरत से पानी पिया, यानी जातिवाद को भी प्रभु यीशु ने तोड़ डाला था। समाज में लोग घृणा करता था चुंगी वसूली करने वालों को। समाज में लोग व्यभिचारी औरत को घृणा करता था। समाज में लोग जो है कुष्ठ रोगी को घृणा करता था, भिखारी को घृणा करता था, अंधों को घृणा करता था, गूंगा को घृणा करता था। लेकिन यीशु ने सभी को प्रेम किया, गले लगाया और सभी का जीवन को परिवर्तन कर दिया। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के स्वरूप में सभी को चंगा कर दिया। शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से परमेश्वर ने उनका जीवन को चंगा किया और बदल दिया। यही परिवर्तन, यही बदलाव हम सभी के जीवन में आए। हम सभी के दिल में, आत्मा में, मन में यह बदलाव आए, चंगा हो जाए और हमारा समाज, हमारा परिवार भी चंगा होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे ये वचनों के साथ में, आमीन। और मैं आग्रह करता हूँ आप सभी को इस वचन को हर जगह में शेयर कीजिएगा। और अगर कोई इस चैनल में नया है तो प्लीज़ यह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर का वचन आपको और सुनने को मिलेगा। परमेश्वर का गीत, गॉस्पेल, मधुर गीत आप लोगों को सुनने को मिलेगा और परमेश्वर का भरपूर आशीष आपके ऊपर में रहेगा। जिस प्रकार से रोमन चैप्टर 2 वर्स 11 में कहा है, परमेश्वर किसी को भेदभाव नहीं करता है, उसी प्रकार हम सभी को एक समान से हमें आदर करना है, सम्मान करना है और वो व्यक्ति जैसा है उसी प्रकार से उसे हमें रेस्पेक्ट करना है, ऑनर करना है। परमेश्वर आपको आशीष करे, आमीन। धन्यवाद।